दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक पिता और उसकी बेटी के अनमोल रिश्ते को बखूबी दर्शाती है। यह कहानी शुरू होती है विराज नाम के एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से। विराज अपने काम में जितना माहिर है, उतना ही अपनी बेटी माही से प्यार करता है। एक दिन वह माही को स्कूल से लेने जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि माही का चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि वह उदास थी। विराज ने तुरंत समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। घर पहुंचते उसने माही से पूछा, क्या हुआ बेटा? माही ने धीरे से जवाब दिया, पापा, वरुण क्लास में फर्स्ट आया है और मैं सेकंड। यह बात अपने दादाजी यानी विराज के पापा के सामने कहती है। माही की उदासी देखकर विराज बेचैन हो जाता है और उसने उसे खुश करने के लिए कहानी सुनाने का सोचा। माही को कहानियां सुनने का बहुत शौक था। जब भी विराज कहानी सुनाता, माही अपने दिमाग में उन कहानियों के हर कैरेक्टर को इमेजिन कर लेती और उसके लिए हर कहानी का हीरो उसके पिता ही होते थे। इस बार भी विराज ने माही को एक सुंदर कहानी सुनाई, लेकिन दोस्तों, हर बार की तरह इस कहानी में भी माँ का जिक्र नहीं था। यही नहीं, विराज ने कभी भी माही को उसकी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। यह बातें घर के बाहर खड़े विराज के पिता सुन रहे थे। उन्होंने विराज से कहा, बेटा, माही को उसकी माँ के बारे में बताना जरूरी है क्योंकि वो जानने का हक रखती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि माही बीमार है क्योंकि उसके फेफड़े कमजोर हैं और परिवार वाले एक डोनर की तलाश में भी हैं। एक दिन माही ने फिर से माँ के बारे में विराज से पूछा। इस बार विराज ने उससे वादा किया, अगर अगली बार तुम क्लास में फर्स्ट आओगी तो मैं तुम्हारी माँ की कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, माँ की कहानी सुनने के लिए माही ने जी जान लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। जब रिजल्ट आया तो माही फर्स्ट आई और वह खुशी से भागती हुई अपने पिता के पास गई और बोली, पापा, अब तुम माँ की कहानी सुनाओ। लेकिन विराज ने अपना वादा तोड़ दिया और उसने कोई कहानी नहीं सुनाई और सोने चला गया। अगली सुबह विराज के पिता नोटिस करते हैं कि माही और प्लूटो यानी उनका डॉगी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो चिंतित होकर उन्होंने विराज को बताया कि माही और प्लूटो घर में कहीं नहीं है। मैंने पूरे घर में ढूंढा लेकिन वे नहीं मिले। सब इस बात से घबरा गए थे। तभी पता चला कि माही गुस्से में प्लूटो को लेकर घर से कहीं चली गई थी। रास्ते में सड़क पार करते वक्त वो लगभग एक ट्रक के चपेट में आ जाती है, लेकिन तभी एक लड़की यशना ने उसे बचा लिया। यशना ने माही को एक कॉफी शॉप में ले जाकर पूछा, क्या हुआ माही? माही ने भावुक होकर कहा, मेरे पापा ने माँ की कहानी सुनाने का वादा किया था, लेकिन वह अपने वादे से मुकर गए। यह सुनने के बाद यशना को माही की बातों से गहरा लगाव हो गया। यशना ने विराज को फोन किया और कहा, माही मेरे पास है और वह सुरक्षित है, आप तुरंत यहाँ आ जाइए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि वादे निभाना और सच्चाई से रिश्ता निभाना कितना जरूरी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विराज कॉफी शॉप पहुंचता है। माही गुस्से में उससे शिकायत करती है और कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था, फिर भी आपने माँ की कहानी नहीं सुनाई। यह सुनकर विराज को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे, यशना उसे याद दिलाती है, आपकी बेटी आपसे वादे निभाना सीखेगी। अगर आप वादा तोड़ेंगे तो यह उसकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। यशना के कहने पे विराज आखिरकार माही को उसकी माँ की कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन माही की एक आदत थी, कहानी में जो भी किरदार होते थे उनकी जगह किसी अपने को इमेजिन कर लेती थी। तो सोचती है कि माँ की जगह किसे इमेजिन करूं? तो यशना कहती है, मुझे इमेजिन कर लो। तो माही वही करती है। कहानी शुरू होती है कुन्नूर में, जहाँ विराज पहली बार वर्षा से मिला था। विराज उस वक्त भी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। उसने वर्षा को पहली बार देखा और उसकी खूबसूरती से मोहित हो गया। विराज ने अपनी कैमरा लेंस के जरिए वर्षा की ढेरों तस्वीरें खींची, लेकिन वर्षा को यह सब पसंद नहीं आया और वह गुस्सा हो गई। मगर जब उसने तस्वीरें कैमरे में देखी तो उसे अच्छा महसूस हुआ। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होने लगी। कुछ दिनों बाद विराज ने वर्षा को प्रपोज किया, लेकिन वर्षा ने तुरंत मना कर दिया। उसका कहना था कि मुझे प्यार पे भरोसा नहीं है, मेरे माता पिता का तलाक हो रहा है और मुझे लगता है कि शादी के बाद सबका मन भर जाता है। लेकिन विराज ने हार नहीं मानी और उसने वर्षा को यकीन दिलाया कि उनका रिश्ता ऐसा नहीं होगा। समय बीतता गया और दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। वर्षा को भी विराज पर भरोसा होने लगा और आखिरकार उसने प्यार में विश्वास करना शुरू कर दिया और दोनों ने शादी करने का भी फैसला कर लिया। तभी हम देखते हैं कि शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हालांकि वर्षा की माँ इस रिश्ते के खिलाफ थी। उनका मानना था कि विराज जो एक साधारण फोटोग्राफर था, उनकी बेटी को एक बेहतर जिंदगी नहीं दे पाएगा। मगर विराज और वर्षा ने उनकी एक न सुनी क्योंकि वे एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी कर ली। शादी के बाद उनका रिश्ता काफी मजबूत हो गया था। ऐसा लगता था कि वे सचमुच मेड फॉर ईच अदर थे। समय बीतने के साथ विराज परिवार को आगे बढ़ाने की बात करने लगता है। वो चाहता था कि उसका एक बच्चा हो जिससे उनका परिवार पूरा हो जाए, लेकिन वर्षा इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैंने अपने माता पिता का तलाक देखा है। मुझे डर है कि अगर हम बच्चे के साथ अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाए तो हमारा भी रिश्ता खराब हो सकता है। लेकिन विराज ने उसे समझाया, हमारा बच्चा हमारे रिश्ते को और मजबूत करेगा
और यह हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होगा। लेकिन वर्षा इसके लिए अभी भी मना कर रही थी, लेकिन विराज के इतने मनाने के बाद वो यहाँ पे मान जाती है और वो एक बेबी प्लान करने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद वर्षा प्रेग्नेंट हो जाती है और आज उसकी डिलीवरी होने वाली थी और विराज के पिता हॉस्पिटल जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ का माहौल थोड़ा इंटेंस था, क्योंकि डॉक्टर बताते हैं कि जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसके फेफड़े कमजोर हैं। यह सुनकर वर्षा टूट जाती है और विराज को दोष देती है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि हमें बच्चा नहीं करना चाहिए। वर्षा रोते हुए उसे बहुत कुछ कहती है। इस घटना के बाद उन दोनों के रिश्तों में खटास आने लगती है, दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं और एक दिन वर्षा गुस्से में विराज से कहती है, काश हम कभी नहीं मिले होते तो यह बच्चा भी नहीं होता। फिर कहानी यही प्रेजेंट में लौटती है। माही अपने पिता को गले लगाती है और रोते हुए कहती है, प्लीज पापा आगे की कहानी मत सुनाओ। लेकिन माही अब यशना से नाराज हो जाती है, क्योंकि उसने उसे अपनी माँ के रूप में इमेजिन कर लिया था। माही और विराज यशना को छोड़कर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन यशना विराज को रोकती है और पूछती है, आगे वर्षा के साथ क्या हुआ। विराज भारी मन से बताता है कि जब वे अस्पताल से लौट रहे थे तब एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था और विराज को लगा था कि उस हादसे में वर्षा की मौत हो गई। लेकिन कहानी में चौंकाने वाला एक मोड़ आता है और हमें पता चलता है कि वर्षा की मौत नहीं हुई थी, उसकी याददाश्त चली गई थी और वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती थी। वर्षा की मां ने उस समय विराज पर चिल्लाते हुए कहा था कि अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ और आज के बाद कभी मत लौटना। वर्षा को अपने बचपन की बातें और माता पिता के तलाक तक का सब कुछ याद था, लेकिन उसके बाद की सारी यादें मिट चुकी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जब माही अपने डॉगी प्लूटो के साथ घर चली गई थी तो रास्ते में यशना से मिली थी। प्लूटो ने यशना को पहचान लिया और उसकी ओर दौड़ा। यही वो पल था जब विराज, माही और वर्षा, जो अब यशना है, फिर से एक दूसरे से मिल पाए। यशना को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि वो वर्षा है और वो माही से मिलती है और उसके साथ समय बिताने लगती है। दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगता है। तभी हम देखते हैं कि विराज माही और यशना के बीच की बढ़ती नजदीकियों से चिंतित है। विराज नहीं चाहता था कि माही यशना के प्रति इतना जुड़ाव महसूस करे, क्योंकि वह जानता है कि यशना की कुछ दिनों के बाद शादी है। विराज को डर है कि जब यशना शादी करके चली जाएगी तो माही का दिल टूट जाएगा। यशना के मंगेतर, जो एक बड़े सर्जन हैं, वो यशना से मिलने का एक प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन यशना बहाना करके विराज के घर पहुंच जाती है और वहां उसे पता चलता है कि विराज और माही गोवा गए हैं, क्योंकि माही का जन्मदिन है। विराज चाहता था कि वो माही को किसी के साथ साझा न करे और उसे खास महसूस कराए। यशना भी गोवा पहुंच जाती है और माही के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखती है। माही को लगता है कि यह पार्टी विराज ने दी है और वो बहुत खुश हो जाती है। माही और यशना के बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है। जन्मदिन की पार्टी के दौरान विराज और यशना साथ समय बिताते हैं। यशना विराज से कहती है वो माही और उसे पसंद करने लगी है। विराज उसे बीच में रोक देता है और कहता है, तुम्हारी शादी होने वाली है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे रिश्ते खराब हो, तुम्हें अपने मंगेतर के पास लौट जाना चाहिए। अगले दिन यशना का मंगेतर गोवा पहुंचता है और बताता है कि उन्होंने शादी की तारीख फिक्स कर ली है, शादी गोवा में ही होगी। इसी बीच विराज को अस्पताल से फोन आता है। डॉक्टर बताते हैं कि माही के लिए लंग्स का डोनर मिल गया है, लेकिन ऑपरेशन में बहुत रिस्क है। तभी हम देखते हैं कि यशना की माँ माही को बताती है कि यशना ही उसकी असली माँ है और वह उसे छोड़कर चली गई थी। यह सुनकर माही भावुक हो जाती है और रोते हुए विराज के पास आती है और उसे गले लगाकर कहती है, आपने मुझसे यह बात क्यों छिपाई। यशना को अब भी कुछ नहीं पता था। दूसरी तरफ माही की तबीयत बिगड़ने लगती है। विराज उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है और इसी दिन यशना की शादी होने वाली थी, लेकिन विराज इसमें शामिल नहीं हो पाता। और यहाँ एक बड़ा राज खुलता है कि विराज के पिता दरअसल यशना के पिता हैं। जब विराज अलग हुए थे तो यशना के पिता ने विराज और माही की देखभाल के लिए उनके साथ रहना चुना था। जैसे ही सच्चाई यशना के सामने खुलती है, उसे अपनी सारी यादें वापस आने लगती है। यशना के पिता उससे सवाल करते हैं कि अगर तुम विराज से प्यार करती हो तो शादी किसी और से क्यों कर रही हो। यशना जवाब देती है, लेकिन विराज मुझसे प्यार नहीं करता। इस पर उसके पिता कहते हैं, विराज आज भी तुमसे प्यार करता है। यशना का मंगेतर भी उसका सपोर्ट करता है और उसे उसकी सच्चाई समझने में हेल्प करता है। फिर वो शादी रोक देती है और बिना समय गवाए अस्पताल पहुंचती है, जहां माही का ऑपरेशन हो रहा होता है। वहां यशना विराज को गले लगाती है और कहती है, काश वर्षा की जगह मैं होती। तो यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि विराज ने यहाँ यशना को अभी तक सच नहीं बताया था। इस बीच माही का ऑपरेशन सफल हो जाता है और माही पूरी तरह से ठीक हो जाती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है और वह बड़ी होकर के अपनी माँ की तरह एक फेमस सिंगर बनती है। और इसी के साथ यह फिल्म यही खत्म होती है। ये कहानी ऐसी है जो सीधे दिल को छू जाती है। इसमें दिखाया गया है कि रिश्तों की गहराई क्या होती है और प्यार कितना खास होता है। साथ ही परिवार का महत्व हमारी जिंदगी में क्यों सबसे ज्यादा होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते वक्त और हालात के साथ मजबूत हो जाते हैं और प्यार और थोड़ा त्याग ही रिश्ते को खास बनाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।